कहानी के शुरुआत में हम एक बचाव कर्मचारी को देखते हैं जिसका नाम वंचाई होता है, जो कि प्रोटेस्ट में घायल लोगों की मदद कर रहा होता है। फिर हम इन प्रोटेस्टर का लीडर को देखते हैं जिसका नाम सुमित होता है और हमें बताया जाता है कि ये प्रोटेस्ट पूरे 8 महीनों से चल रहा है और सरकार भी इसे हटाना चाहती है, लेकिन ये सब अपनी जमीन को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। उसके बाद हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे एक हाईटेक सिटी बनाने की बात चल रही होती है, जो कि उन्हीं प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के जमीनों बनने वाली थी। और हम इनके सीईओ को देखते हैं जिसका नाम था वीसाई। प्रोटेस्ट वाली जगह पे एक वैन खड़ी होती है जिसके अंदर एक बंदा गन लोड कर रहा होता है। तभी हम उन प्रोटेस्टरों में कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए लोग को देखते हैं। उसके बाद उस वैन से एक गोली चलती है जो कि एक बंदे को लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत तेज अफरा तफरी होने लगती है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वंचाई घायल व्यक्ति की जान बचाता है और उसे अपनी वैन में डाल के हॉस्पिटल भेजने ही वाला होता है। तभी पीछे एक और बंदे की गोली लग जाती है, जिसके कारण वंचाई अपने दोस्त पॉन्ड को मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पे एक बंदा ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके कारण वंचाई का दोस्त पूरी तरह से आग के चपेट में आ जाता है। किसी तरह से वंचाई उसकी जान बचा के उसको भी मेडिकल वैन में डाल देता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ जाती है, जिसके चपेट में वंचाई उनसे बहुत दूर हो जाता है। फिर वंचाई अपनी जान बचाने के लिए एक विंडल के अंदर जाता है, जहाँ पे एक गैंगस्टर एक आदमी को शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद वंचाई की हालत खराब हो जाती है। वंचाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो गैंगस्टर भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। वंचाई किसी तरह से अपनी जान बचा के पुलिस वालों के सामने जाता है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि ये एक गैंगस्टर का मेंबर है, जिसके कारण पुलिस वाले वंचाई को शूट कर देते हैं। लेकिन रबर के गोली के होने की वजह से वंचाई को कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो गैंगस्टर भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वंचाई की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे उसका बॉस उससे मिलने के लिए आया था। उसके बाद वंचाई के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी, जहाँ पे मीटिंग से पहले उसका बॉस बोलता है तुम अपने ऊपर किसी भी चीज की जिम्मेदारी मत लेना, जिस पे वंचाई भी हाँ बोलता है। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है और वंचाई शुरू में ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, जिसपे उसका बॉस बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। मीटिंग की हेड फैसला सुनाती है कि वंचाई को अभी सस्पेंड किया जाता है। जिसके बाद वंचाई कुछ फ्रूट्स लेकर अपने दोस्त पॉन्ड के पास जाता है, जो कि आईसीयू में भर्ती होता है क्योंकि उसका पूरा स्किन जल चुका था। वंचाई वहाँ पे खड़ा ही होता है। तभी वहाँ पे पॉन्ड की वाइफ आती है और उसे बुरा भला सुनाने लगती है। उसके बाद हम वंचाई को डिलीवरी बॉय का काम करते हुए देखते हैं। जब वंचाई की सैलरी आती है तो वो उन पैसों को पॉन्ड के वाइफ के अकाउंट में डाल देता है, जिससे पॉन्ड की वाइफ थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अब हम एक कसिनो का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक पीले बाल वाला आदमी एक बंदे को मार रहा होता है। तभी उस पीले बाल वाले आदमी का अंकल को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सिंस उनमें से एक बंदे से पूछता है क्या तुमने मेरे कसिनो से पैसे चुराए हैं क्या, जिसपे ये बंदा मना कर देता है। फिर सिंस अपने गन से इसको शूट करके मार देता है। सिंस को एक फोन कॉल आता है और उसे किडनैपिंग करने को कहा जाता है, जिसके बदले में उसे 2 मिलियन मिलने वाले थे। सिंस जब टैक्सी चला रहा होता है और रेड लाइट पर रुकता है तो वही फोन कॉल आता है उसे और उसे बोलता है कि तुम्हारे अकाउंट में मैंने 4 लाख रुपए डाल दिए हैं। फिर ये सब एक विंडल के अंदर अपना प्लान डिस्कस करते हैं। इनका प्लान ये था कि हम टारगेट वाले गाड़ी को आगे जाने देंगे और बॉडीगार्ड वाले गाड़ी को हम ट्रक की मदद से रोक देंगे। और ये सब बॉडीगार्ड को रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वंचाई भी आ जाता है क्योंकि उसका भी एक ऑर्डर डिलीवर करना था और वंचाई टाइम पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है। उस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो उसमें एक बच्ची बैठी होती है, जो कि वो सीयू की बेटी होती है। फिर सिंस अपनी गाड़ी से निकलता है और इन दोनों पे गन टान देता है। सिंस बच्ची को पकड़ लेता है और दोनों गार्डों को भी मार देता है, जिसे देखने के बाद वो नर्स बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सिंस इन दोनों की तरफ आता है और इन दोनों को अपना होस्टेज बना के यहाँ से निकल जाता है। वंचाई गाड़ी चला रहा होता है और सिंस को लड़ाई के दौरान एक गोली लग गई थी, जिसपे वो बैंडेज मार रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद सिंस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसपे वंचाई बताता है तुम उसकी टी शर्ट को ऊपर करो। जब नर्स टी शर्ट ऊपर करती है तो सिंस का छाती बहुत ज्यादा फूल चुका था। वंचाई नर्स को बोलता है कि तुम्हें उसके छाती में इंजेक्शन मार के उसके छाती का सारा एयर बाहर निकालना पड़ेगा, और नर्स ऐसा ही करती है, जिससे सिंस को होश आ जाता है। लेकिन इनके पीछे अभी भी बॉडीगार्ड्स पड़े हुए हैं। फिर ये सब बॉडीगार्ड से बचते हुए एक अजीब सी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इनको घेर लेते हैं और इनसे खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ मांगने लगते हैं, जिससे पीले बालों वाला आदमी परेशान होकर हवा में गोली फायर कर देता है, जिससे ये सब डर के भाग जाते हैं।
यहाँ से। फिर वनचाई उस बच्ची को एक प्लान बताता है कि तुम दूसरे तरफ भागना और मैं दूसरे तरफ भागूंगा, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन सिंस वनचाई और उस नर्स को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो लड़की कहीं पे जाके छुप जाती है, जिससे वो पीले बाले वाले लड़के को वो नहीं मिलती है। वो बहुत खोजता है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती। और इधर वनचाई को एक गोली लगी होती है जो कि सिंस ने ही मारा था। फिर वनचाई उस गोली को निकाल देता है। तभी सिंस आके बोलता है तुम मेरी बच्ची को खोजने में मदद करो। और इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि सिंस के साथ साथ वनचाई और उस नर्स को भी क्रिमिनल ही समझ रहे थे।